अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 1,10,660 डॉलर के ऊपर और वीकली कैंडल मुसलसल डाउन साइड की तरफ आ रही है। हालांकि कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीटीसी हो सकता है कि कल ही सीएमई गैप फिलअप कर दे। 2 दिन गुजर गए हैं, सीएमई गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ, जो कि बीटीसी ने $1,14,000 से $1,16,000 के दरमियान में जो बनाया हुआ है। बीटीसी कल थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ मूव हुआ था और $1,12,000 समथिंग को टच करके दोबारा से नीचे आ गया। मैंने कल की वीडियो में काफ़ी डिटेल से ये चीज़ बता दी थी कि बीटीसी अभी जिस लेवल के ऊपर है ना, तो बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है और बाकायदा रात की जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें भी मैंने बीटीसी की कॉल दी थी कि आप यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये वो ट्रेड है जो मैंने रात को शेयर की थी अपने लाइव स्ट्रीम में। उस वक़्त बीटीसी ट्रेड हो रहा था 1,10,166 के ऊपर। मैंने बोला था यहाँ से आप बाय कर लो, इसका मिनिमम टारगेट रखो $1,12,000। मैं फिल वक़्त अभी यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर इसकी एक रेजिस्टेंस भी थी और यहाँ पर एक ऐसा लेवल था जो कि बीटीसी को ब्रेक करने में थोड़ी-सी मुश्किलात आ सकती थी, क्योंकि इसके ऊपर उतनी लिक्विडिटी नहीं थी जितनी नीचे की तरफ बिल्ड हो जानी थी। तो यही हुआ, बीटीसी ने क्या किया, इस लेवल को टच किया और साथ ही नीचे आ गया। और इसके अलावा मैंने एक और रीज़न भी शेयर की थी, जो कि मैंने सीएमई चार्ट में शेयर की थी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि कल भी मैंने शेयर की थी। अगर आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बीटीसी ने किया क्या? कल मैंने आपको बोला था कि बीटीसी के ऊपर आपने नज़र रखनी है। बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट पहले क्या है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, सीएमई चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ तक आ सकता है बीटीसी। 1,12,000 से $13,000 का जो ज़ोन बन रहा है सीएमई चार्ट में, वहाँ पर आ सकते हैं। और अगर बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना है, तो इसको ब्रेक करना होगा, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिलेगी। सेम ऐसा ही हुआ। अब देखो, बीटीसी ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन हुआ ऐसा है कुछ कि जो सीएमई मार्केट है, वो 1 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ब्रेक लेती है। 1 घंटे की ब्रेक होती है, 1 से 2 के दरमियान में। और आप देखो यहाँ पर, बल्कि कभी-कभार 2 घंटे की भी होती है और कभी-कभार 1 घंटे की भी होती है। तो ये जो ब्रेक हुई, उस ब्रेक में बीटीसी ने मूव ले लिया अपसाइड की तरफ। अब जैसे ही मूव ले लिया और नीचे भी एक सीएमई गैप बन गया। अब वो जो सीएमई गैप था, ज़ाहिर बात है उन्होंने तो फिल करना ही था। जो सीएमई मार्केट है उसने फिल अप किया। यहाँ पर देखिए, ये भी सीएमई गैप फिल अप करने आ रही है। अब देखो, जब तक बीटीसी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक ये सीएमई चार्ट के ऊपर-ऊपर है ना यहाँ पर, तब तक तो हम सेफ हैं। अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर बीटीसी जिस तरह अभी यहाँ से डाउन आ रहा है ना, अब अगर बीटीसी यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से टेस्ट करता है, दोबारा से बाउंस करने के चांसेस हैं और इस लेवल से छोटी सी रिजेक्शन लेने के बाद बीटीसी इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है और फिर इस सीएमई गैप को फिल अप कर सकता है। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि बीटीसी ऐसा कर सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखो अभी ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया है, तो ज़ाहिर बात है इसका टेस्ट भी तो करने आना है। इसका टेस्ट करने के बाद बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, तो इसके ऊपर आपने नज़र लाजमी रखनी है। और इसके अलावा बीटीसी का मैं कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि बीटीसी अगर यहाँ से पंप करता है, तो फिर बीटीसी क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्ट हो सकता है, इस लेवल से। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गया और बीटीसी नीचे आ गया और इस लेवल को ब्रेक कर गया, तो फिर बीटीसी नीचे भी आ सकता है। ये भी याद रखना, बीटीसी नीचे भी आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि सीएमई गैप जो है, वो आज बनाया तो कल फिल अप हो जाए। मे बी हफ्ता लग गए, 2 हफ्ते लग गए, 3 हफ्ते लग गए। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। एक सीएमई गैप बना था, अगर मैं गलत नहीं तो 11-12 जुलाई को, और जाके वो फिल अप हुआ था लास्ट एंड मंथ एंड पे जाके, तकरीबन 31 जुलाई को या 1 अगस्त को जाके हुआ था। तो ऐसा भी कर सकता है बीटीसी, यहाँ पर 10-15 दिन भी ले सकता है। मे बी कम दिन ले ले, लेकिन फिर भी इतने दिन ले भी सकता है। ठीक है? अब देखो, अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 1,07,000 जो कि 700 का लेवल बन रहा है, तो फिर बीटीसी यहाँ पर आएगा, कंफर्म है। हाँ, छोटी सी एक सपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है 1,04,000 से $5,000 की, लेकिन फिर ज़्यादातर चांसेस होंगे कि $1,00,000 पे आ सकता है। इसके अलावा और भी डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, थोड़ा-सा अगर प्रीवियस डाटा की बात करो, तो बीटीसी मंथ ऑफ मार्च में 2025 में सेम पैटर्न के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर देखें, 3 बार यहाँ पर इसने टेस्ट किया, उसके बाद देखो अच्छा खासा बाउंस आया और यहाँ पर इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाया था। इस लेवल के ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस बना था। ये देख रहे हो, ये डाइवर्जेंस बना, बुलिश डाइवर्जेंस।
इस लेवल के ऊपर उसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाया और उसके बाद देखो बीटीसी अच्छा खासा पंप कर गया। अगर आप इस लेवल की बात करो तो यहाँ पर भी बीटीसी ने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाया था इस लेवल के ऊपर, क्योंकि अभी ये मेरे पास वन डे टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको 12 घंटे पे देखोगे तो यहाँ पर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस इसने बनाया था सेम पैटर्न के साथ, और बीटीसी पंप हो गया। और अभी के टाइम में अगर आप करंट की बात करो तो करंट पोजीशन में भी एकदम सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी बुलिश डाइवर्जेंस बन चुका है जिसको हम हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये एक हिडन डाइवर्जेंस बना हुआ है यहाँ। तो अब यहाँ पर इन चीजों को अगर मैं देखता हूँ तो बीटीसी यहाँ से काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर चुकी हुई है। देखो वो तो हर बार हुआ है ना ऐसे, अभी अभी तो हुआ नहीं है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है बीटीसी। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि बीटीसी अगर इसी के ऊपर स्टे कर जाता है, जो कि $1,08,000 का लेवल था, जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि मैं इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो नीचे आएगा, पहले ये टारगेट करेगा $1,12,000 को, वो ऑलरेडी कर चुका है। अब इसको ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करना होगा कि अपना इस लेवल को ब्रेक करना होगा, जो कि $1,12,500-600 का लेवल बनता है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी अपसाइड की तरफ मूव करेगा। फिल वक्त अभी बीटीसी में आपको बड़े ध्यान से ट्रेड प्लान करना। अगर आप लिक्विडेशन की बात करो तो मैं वीकली चार्ट के ऊपर देख रहा था, वीकली चार्ट के ऊपर हमें बीटीसी की लिक्विडिटी अपर साइड के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिली है। टू मच लिक्विडिटी है, नो डाउट डाउन साइड पे भी है, लेकिन अपर साइड के ऊपर हमें ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। और बीटीसी जैसे अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि $1,12,300 का लेवल बनता है, तो बीटीसी पे ये सारी लिक्विडिटी लेने के लिए रेडी हो जाएगा। बस एक दो फंडामेंटल कोई न्यूज पॉजिटिव आने की देर है, बीटीसी यहाँ से जंप कर सकते हैं। और सिर्फ एक तरफा अपने बीटीसी को नहीं देखना, दो तरफा देखना है। बीटीसी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज्यादातर जो बाइंग है ना वो आर्ट्स गन में। तो मैं अब आर्ट्स गन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आर्ट्स गन का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम को देख लेते हैं। अब रही बात इथेरियम की, तो देखो इथेरियम उस तरीके से डंप नहीं हुआ जिस तरह बीटीसी हुआ है। कल हमने इथेरियम की भी ट्रेड दी थी, आई होप सो आप लोगों ने इथेरियम में भी ट्रेड की होगी। इथेरियम की भी मैंने बाय कॉल दी थी, इथेरियम ने भी अपने टारगेट को हिट किया। यहाँ पर देखें इथेरियम भी हमारा टारगेट हिट कर गया था। यार अभी के टाइम में अगर आप इथेरियम की बात करो तो इथेरियम जो है अभी उस लेवल का डंप नहीं हुआ जिस तरह अभी बीटीसी यहाँ से डंप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इथेरियम यहाँ से दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। कौन से लेवल, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट में ये वाला चार्ट शेयर किया था, जब इथेरियम ने इस लेवल को ब्रेक किया था और आपको बोला था कि यहाँ पर जो एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ है इसको फिलअप करेगा और यहाँ से बाउंस करेगा। अब अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, ये याद रखना, $4,660-70 का लेवल ब्रेक करता है इथेरियम, तो फिर इथेरियम एक न्यू आर्टिन हाई फिर से लगा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करने में नाकाम होता है तो फिर इथेरियम नीचे आ सकता है। अब उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब रीजन ये है कि देखो ये हमारे पास ये लेवल जो है, इस लेवल से हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये देख रहे हो? ये एक बाउंस बैक यहाँ पर देखें, इस लेवल से यहाँ से इस लेवल से इसको सपोर्ट मिली हुई। अब जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बीटीसी अपसाइड सॉरी इथेरियम ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ इथेरियम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से $4,900 $5,000 पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर चांसेस ये भी हैं कि इथेरियम नीचे भी आ सकते हैं। अगर बीटीसी के ऊपर प्रेशर आता है तो इथेरियम नीचे आएगा दोबारा से इस लेवल पे, और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपको बाइंग के लिए बैठना है $4,000 के ऊपर, $4,000 $4,100 के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस कल हमने देखा पंप कर रही थी और रात को फिर उसमें प्रोडक्शन देखने को मिली। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो बीटीसी डोमिनेंस दोबारा से नीचे की तरफ आ रही है। ये प्लस पॉइंट है आर्ट्स गन के लिए। और अगर इसी तरह बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आती रहती है तो फिर चांसेस हैं कि आपके आर्ट्स गन में पैसा आ सकता है। और ऐसा हुआ है, हिस्ट्री उठा के देख लें, जब बीटीसी ने करेक्शन किया है इथेरियम स्टेबल देखने को मिला है, बीटीसी डोमिनेंस नीचे की तरफ गई है तो आर्ट्स गन पंप हुए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब जरूरी नहीं होता कि बीटीसी ही डंप करे और आर्ट्स गन भी डंप करते रहे। अगर वहां पर बीटीसी डंप करता है, ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा डंप करता है, और बीटीसी डोमिनेंस मुसलसल डाउन जा रही है और इथेरियम एक स्टेबल हुआ पड़ा है या थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर आर्ट्स गन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप जाके आर्ट्स गन की सूरत हाल देखते हो तो आर्ट्स गन अभी भी बहुत अच्छी बाइंग जोन में पड़े हुए हैं। अभी उन्होंने उस लेवल का पंप नहीं किया,
हम में से काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा भी गौर नहीं करते हैं कि अभी ये वो टाइम है कि आर्ट्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हिस्ट्री उठा के देखें, अगर मैं ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 10 में से 7 साल ऐसे ही हुआ है कि जिन्होंने अगस्त में बाइंग की है, जुलाई में बाइंग की है, मंथ ऑफ सितंबर में बाइंग की है, उन्होंने ही आर्ट्स में अच्छा पैसा बनाया। 10 में से 7 साल ऐसा हुआ है। तो आप अभी भी वही टाइम आ चुका है आपके पास, अभी भी वही चांस है, ठीक है? अब देखो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव न्यूज़ क्या होगी? आपको पता है फेड की मीटिंग है 17 सितंबर को। अब सबकी नज़रें उसके ऊपर है। नो डाउट इन दिनों में अभी ये काफ़ी डाटा आने वाला है, ज़ाहिर बात है फेड इसको भी देखेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट डाटा तो यही है ना, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलेगा, क्या होता है? क्या वो रेट कट करेगा कि नहीं करेगा? अगर प्रोबेबिलिटीज़ की बात की जाए तो फेड वॉच के ऊपर 87.3% चांसेस हो गए कि 17 सितंबर को रेट कट होगा। अब लास्ट टर्म का जो पंप है आपको याद है क्यों आया था? मंथ ऑफ सितंबर में पंप आना स्टार्ट हो गया था। ओवरऑल 8 कन पंप कर गए थे। मैं आपको कुछ कॉइन्स दिखा देता हूँ, ये याद होंगे आपको। एपीटी की बात कर लेते हैं। मंथ ऑफ सितंबर में एपीटी ने एकदम से जंप मारा था। ये जंप देख लें कब का है, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखो उस वक़्त एपीटी की देखो सब एक जैसे पैटर्न बना रहे होते हैं। जब 8 कन पंप होने वाले होते हैं तो एक जैसे पैटर्न बनाते हैं। अब देखो उस वक़्त हमें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा था $6.80 90 सेंट के पास था। तकरीबन आप $60 के करीब लेके चल सकते हो एपीटी और डेट थी तकरीबन 17-18 सितंबर। अगर आप यहाँ पर डाटा देखो हमें ऑलमोस्ट तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंथ ऑफ सितंबर में 18 सितंबर को रेट कट देखने को मिला था। 5.50% से 50% का रेट कट हुआ था और 5% पे आ गया था। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एकदम से हो गया 18 सितंबर को, उससे पहले ही मार्केट में पता चल गया था कि रेट कट होने के चांसेस हैं। मतलब जैसे अभी पता चल रहा है ना, तो इस तरह पहले भी पता चला था। मतलब 1 महीना, डेढ़ महीना पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गई थी, चांस है। और जैसे-जैसे डेट का करीब आती गई, ये फेड की मीटिंग की, तो यहाँ पर आप देखो पंप होना स्टार्ट हो गया था। ये देखो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता पंप होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो जैसे ही रेट कट हुआ, अच्छा खासा पंप हुआ। फिर यहाँ पर छोटी-सी कंसोलिडेशन और देखो मुसलसल फिर यहाँ पर पंप स्टार्ट हो गया और फिर से एक बार रेट कट हुआ। कब हुआ रेट कट? मंथ ऑफ नवंबर में फिर से रेट कट देखने को मिला। और जब ये दोबारा से रेट कट हुआ और एक बार रेट कट नहीं हुआ, आई थिंक 3 बार रेट कट हुआ है। 18 सितंबर को ये देखो 5.50 से 5% पे आया और 5% से 4.75% पे आया और फिर 4.75 से 4.50%। 3 बार रेट कट हुआ था सितंबर, नवंबर और दिसंबर में। तो अच्छी खासी मार्केट जो है वो परफॉर्म की थी। तो ये जब रेट कट होना है तो उस वक़्त मार्केट हमें अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। उसकी बनिस्बत उस वक़्त आप आर्ट्स को देखो कहाँ पर थे तो आज देखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। और वो अगर आप हाल्विंग के मुताबिक और बुल रन के मुताबिक सारी कैलकुलेशन करते हो तो उस वक़्त वो टाइम नहीं था। हाल्विंग के 4 साल तो पूरे होने थे जाके 2025 में, उसके बाद जाके आर्ट सीज़न स्टार्ट होना था। अब वो टाइम आ चुका है कि अभी आर्ट्स कन आपके अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता आपको कि 500% करेंगे, 600% करेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 200% तक आपके आर्ट्स कन आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनमें आप 100% रखो उम्मीद, जो नहीं जिन्होंने नहीं किया वो 200% आराम से कर जाएँगे। तो मैंने भी अपने आर्ट्स कन को होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर मैं अभी होल्ड रखूँगा मंथ ऑफ सितंबर तक मगर मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर तक मैं इसको होल्ड रखता हूँ तो मेरी आर्ट्स कन मुझे 200 से 300% प्रॉफिट दे जाए। ठीक है, तो ये टाइम है आपको सब्र करना चाहिए। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीज़ें सारी आपको पता है, फंडामेंटल और कुछ खास नहीं चल रही। बस जो बातें बताने वाली थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, बाकी आई होप सो बीटीसी भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आर्ट्स कन भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। और रही बात, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, हम डेली बेसिस के ऊपर आपको लाइव में आके भी ट्रेड्स करवाते हैं और ग्रुप में भी आप लोगों को सिग्नल्स दे रहे होते हैं। आप में से वो मेंबर जो हमारे ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, आपको बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक से अपने अकाउंट बना के आपने डिपॉजिट करना है। फिर उसके बाद हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे जहां पर रेगुलर बेस के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह करवा रहे होते हैं। ठीक है,
आप इन ट्रेड्स को फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।